यह मैसेज फेसबुक एडवर्टाइजर्स के लिए सबसे वर्स्ट मैसेज होता है गाइज। आप में से बहुत लोगों ने इस मैसेज को एक्सपीरियंस किया होगा या इस दिक्कत का सामना किया होगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो गाइज तब होती है जब आपका कोई प्रॉफिटेबल कैंपेन रन हो रहा हो ऑलरेडी और वो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन वो ऑफ हो जाता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। अगर आपका FB एड अकाउंट अभी तक डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर हुआ है तो इस वीडियो के सारे जो पॉइंट्स है वो आप राइट डाउन कर लें, जिससे श्योरली आप अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से बच सकते हैं और अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना या इग्नोर करना तो वो आपका डिसीजन रहेगा, आपकी मर्जी रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारी पॉइंट्स जो मेरे और मेरे जैसे दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस का मिक्स है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आसान भाषा में शॉपिफाई और एड्स की बढ़िया जानकारी आसान भाषा में मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स और शुरू करते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है। ओके गाइज, आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है नेवर लॉग इन अनदर अकाउंट ऑन सेम कंप्यूटर और लैपटॉप। आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है जिस पे आपका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट लॉगिन हुआ है, वहाँ पर आप किसी दूसरे का फेसबुक अकाउंट लॉगिन ना करिए और लॉगिन करके उसमें बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर मत बनाइए बिल्कुल गाइज। जैसे ही आप दूसरे का अपना दूसरी विंडो में अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उससे दिक्कत हो जाती है और जो फेसबुक है वो आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में डाल के आपका जो ऐड अकाउंट चल रहा होता है उसको वो डिसेबल कर देती है या आपकी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपसे डिमांड करती है, जिसमें आपको अपनी आईडी अपलोड करनी होती है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो अपना पर्सनल कंप्यूटर है उस पर किसी दूसरे की आईडी ओपन नहीं करनी है और आईडी ओपन करके उस पर बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर जो भी है फेसबुक से रिलेटेड फेसबुक एड से रिलेटेड वर्क नहीं करना है। सेकंड पॉइंट्स गाइस, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है अपने एड अकाउंट में, बिजनेस मैनेजर में, जो आपको कंटिन्यूसली कोई एरर दे रहा है। हो सकता है वो एरर आप उसको पहचानते हो या आपको उसका सॉल्यूशन मिल रहा हो, या ऐसा भी होता है कई बारी कि इनका कुछ इंटरनल इशू होता है अपना फेसबुक वालों का और वो आपको कुछ एरर दे रहा होता है, जबकि आपका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। बट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उसने एक बार एरर दिया, फिर दूसरी बार एरर दिया, तो हम कंटिन्यूसली उस चीज़ को कर रहे हैं। बेशक वो एरर दे रहा है 3 से 4 बार, अगर उसने एरर वो सेम दे दिया है तो जिसका एरर का ना आपको पता है ना ही आपको कहीं इंटरनेट पर उस पर ढूंढ के आपको उसका सोल्यूशन मिला है। तो गाइस, अगर एक बार भी आपका एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर किसी चीज़ को करते वक्त, ऐड पब्लिश करते वक्त या कोई इन्फॉर्मेशन डालते वक्त या कुछ भी करते वक्त कुछ एरर दे रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ के उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतर होगा कि आप कस्टमर सपोर्ट जो उनका होता है सपोर्ट से उनसे बात कर लीजिए या उसका पहले सॉल्यूशन आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद ही आप उस पर प्रोसेस करिए। और ऐसा भी होता है कि वो एरर आपका 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि इनका इंटरनल सिस्टम अपना अपग्रेड कर रहे होते हैं या कुछ भी उसमें सिस्टम में बैकएंड में चला होता है, तो वो जो एरर होता है वो खुद ब खुद चला जाता है। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट उस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है जब आपको वो एरर दे रहा है तो कृपया करके उसको बार बार ना करिए ये सोच के कि ये नेक्स्ट टाइम ये एरर हट जाएगा। तो उसको एज इट इज़ छोड़ के आप चले जाइए और 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद आइए, 1 दिन बाद आइए, जब भी आपको समय लगे, और एक बार फिर दोबारा आप उसको चेक कर लीजिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें ये इस पॉइंट पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट गाइज अब जो फेसबुक की अपडेट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ये है कि जो आपका पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है उसमें आपने जो प्रोफाइल पिक लगाई हुई है, खासकर अगर आप ऐड रन करते हैं तो उसमें आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए और रीसेंट होना चाहिए। रीसेंट का जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट है उससे मैच होना चाहिए जो उसका आप कह सकते हो प्रोफाइल पिक है या उसमें पिक्चर जो है। और सेकंड ये जो जैसा प्रोफाइल पिक्चर आपका मैच होना चाहिए वैसे ही आपका नेम तो बिल्कुल 100% श्योर मैच होना ही चाहिए। तो कई बार जैसे हम फेसबुक पे अपना नाम कुछ थोड़ा डिफरेंट करके लिख देते हैं और जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उसमें जो हमारा नाम होता है वो डिफरेंट होता है। तो गाइज़, इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कभी आपका अकाउंट उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया और आपसे उन्होंने आईडी की डिमांड कर ली, जो कि अब मतलब रेगुलर हो चुका है इनका कि वो अब रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आपका पहला वो आईडी उनको प्रूफ चाहिए होता है।
तो अगर आपका आईडी प्रूफ आप वहाँ अपलोड करोगे जिसमें आपका नाम डिफरेंट है और फ़ोटो डिफरेंट है और आपका जो एक्चुअल में प्रोफाइल है वो डिफरेंट है, उसका नाम डिफरेंट है, तो वो कभी भी उसको वेरीफाई नहीं करेगा सिस्टम और आपका अकाउंट फिर हमेशा के लिए आप उसको अकाउंट को गंवा सकते हैं। तो अगर आप एड्स रन करते हैं तो गाइस मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अभी अपने जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका जो इमेज है, पिक्चर है, वो लगभग अपने जो रिसेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर है उसके हिसाब से रख लीजिए और नाम आप बिल्कुल उसका सेम कर दीजिए। तो गाइस ये चीज़ आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है और यकीन मानिए इससे मैंने काफ़ी लोगों के अकाउंट रिकवर भी करे हैं। ओके गाइस, जो हमारा 4th पॉइंट है ये कॉमन सेंस जैसी बात कह सकते हो आप इसमें। नंबर 2 का हमारा पॉइंट था उससे रिलेट करता है कि आपको अपने एड मैनेजर और अपना फेसबुक पेज पर फ्रीक्वेंटली कोई भी चेंजेस नहीं करने। फ्रीक्वेंटली से मेरा मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप आधे घंटे में अभी सारे चेंजेस आपने कर दिए, फिर आपने 1 घंटे बाद फिर ओपन करके उसको कुछ और चेंज कर दिया, फिर आपने उसको 3 घंटे बाद ओपन करके कुछ और चेंज कर दिया। तो गाइस जो ये एक्टिविटी होती है ये फेसबुक की नज़र में सस्पिशियस एक्टिविटी होती है और वो ऑफ जो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है आपकी सेफ्टी के लिए करता है, बट एक्चुअल में वो हम ही होते हैं तो हमारे को उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपने कोई भी चेंजेस करना है तो श्योर करें कि आपने कोई भी चेंजेस एक बार किया है तो उसको 3 दिन तक या 4 दिन तक मैक्सिमम होल्ड करें या मैक्सिमम उसको चलने दें, 3 या 4 दिन बाद उसको चेंज करें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल में या अपने एड मैनेजर में, जैसे आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जीएसटी नंबर या बिजनेस नेम या आपका ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो वो एक बारी ही कंफर्म करके डालें, बार बार उसको चेंज ना करें, क्योंकि जितना आप उसमें चेंजेस करेंगे और उतना वो आप सस्पिशियस एक्टिविटी में जाएंगे। फ्रिक्वेंटली चेंज उसको बिल्कुल ना करें। और ऐसा ही आपके कैंपेन्स के साथ भी है। अगर आपने कैंपेन अभी लॉन्च कर दिया है और फॉर एग्जांपल आपका कैंपेन एक्टिव हो गया है और 1 घंटे बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, फॉर एग्जांपल ऐड कॉपी जो आपने लिखनी थी वो गलत हो गई है, ठीक है, उसमें आपने कुछ और लिखना था, तो बेहतर यह रहेगा कि उसको इमीडिएट एडिट करने के बजाय या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, देखिए, तो लेट इट रन, उसको या तो चलने दो आप 2 दिन तक एज इट इज़, ठीक है, उसके बाद आप जाके उसमें चेंज करके और उसको दोबारा से पब्लिश कर दीजिए। या फिर आप अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये चीज़ आप नहीं जाना दे सकते पब्लिक में, तो क्या करिए, उस कैंपेन को आप ऑफ ही कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप 2 दिन बाद फिर उस कैंपेन पर जाइए और वहाँ पे जो भी आपका रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करके दोबारा से उसको पब्लिश कर दीजिए। अगर गाइज आप इसको भी फ्रिक्वेंटली उसी वक्त आधे घंटे, 2 घंटे में, 3 घंटे में या उसी दिन चेंजेस करते रहेंगे तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और चांसेस ही नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा कई बार ही हुआ है, जो मेरे पास मतलब काफ़ी लोग बोलते भी कि सर हम तो अपना जो कैंपेन उसमें चेंजेस कर रहे थे और चेंजेस करते ही जैसे उन्होंने पब्लिश का बटन दबाते हैं और वो उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। तो इसका मेन कारण मैं उनको यही बताता हूँ कि जो आपका जो फ्रिक्वेंट जितना आप उसमें चेंजेस करेंगे तो आप सस्पिशियस एक्टिविटी में जाते हैं और ऐसा ना करिए। ओके गाइस, जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के जो मोबाइल से ऐप है उसमें उनका जो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है वो ऑन नहीं होता है, ठीक है। उसको आप अपने SMS बेस पे कर सकते हैं ऑन, या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप तो सबसे बढ़िया है, आप उससे मतलब अपना जो अकाउंट है उसको 2 स्टेप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो गाइज ये ज़रूर कर लीजिए, जिससे करने के बाद आप और अपना जो अकाउंट है उसको सिक्योर तो कर ही पाएंगे, साथ में फेसबुक को भी एक अच्छा सिग्नल जाता है कि आप जेन्युइन पर्सन है और अपने अकाउंट को आप सेव कर रहे हैं। तो अभी हर प्लेटफॉर्म पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन तो गाइज आपको पता ही है कंपलसरी हो ही गया है, और जिसमें आपकी भी सिक्योरिटी रहती है, साथ में जो चैनल्स हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, तो ये एक आपको एक मतलब लेजिट आईडी मानते हैं, क्योंकि आपको पता है फेसबुक पे फेक आईडीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस कारण से इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है। तो जो तो एड्स रन करते हैं उनके लिए तो खैर कंपलसरी ही है, उनको ये करना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके गाइज, जो हमारा 6th पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने ये जो पॉइंट है वो इंक्लूड किया है। जो आपकी रिजेक्टेड एड्स होती हैं उनको आप क्या करिए कि अपने ऐड मैनेजर से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो ऐड है ये एक्चुअल में मतलब रिजेक्ट होनी थी, तो कई जैसे एड्स होती है तो हम उसमें क्या करते हैं कि पुअर मीडिया डाल दिया,
या लो रेजोल्यूशन का कुछ चीज़ डाल दी, या उसमें ऐड कॉपी में कुछ आपने ऐसे रिस्ट्रिक्टेड वर्ड डाल दी जो नहीं डालने थे, तो आपको लगता है कि यार ये ना वो रिस्ट्रिक्ट होनी थी, तो क्या हो गया कि जैसे वो रिजेक्ट हुई आपकी ऐड, आप उसको मतलब थोड़े टाइम बाद, एक दिन बाद उसको क्या करिए, वहाँ जाइए और उसको डिलीट कर दीजिए परमानेंटली अपने अकाउंट से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने पहले भी ऐसी एड्स रन करी हैं और वो एक्टिव हुई हैं बट ये वाली रिजेक्ट हो गई है किसी रीज़न से, तो आप क्या करिए कि उसको रिक्वेस्ट रिव्यू में डाल दीजिए। तो अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट है तो उसको रिक्वेस्ट में डाल दीजिए रिव्यू के लिए, तो आपका वो एक्टिव हो जाएगी। और पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों का जैसे रिजेक्टेड होती हैं कई एड्स, काफ़ी एड्स रिजेक्टेड उनके ऐड मैनेजर में पड़ी रहती है, तो वो भी एक कारण होता है जो आपका फेसबुक अकाउंट उसको काउंट करता है और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हालांकि उसके पास ये डाटा पहले से ही होता है कि आपकी कितनी ऐड रिजेक्ट हुई है, बट मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड मैं बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने उसको रखते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके रिस्ट्रिक्ट होने के। अगर आप डिलीट कर देते हैं अपना जो ऐड मैनेजर है उसको क्लीन रखते हैं सिर्फ एक्टिव एड्स के साथ, या जो आपने ऐड ऑफ कर दी उसके साथ, तो आपका ऐड अकाउंट काफ़ी अच्छा चलता है। ओके गाइस, जो हमारा अब 7 पॉइंट है वो 6 पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है, यूँ कह सकते हो आप उससे निकला हुआ है। जो हमारा 7 पॉइंट है गाइस वो है कि आपको अपने एड्स में या अपने जो क्रिएटिव है उसमें कोई स्पैमी वर्ड का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि बेट डील्स, अश्योर रिटर्न, शाउटिंग फॉर बाय नाउ थिंग्स एंड ड्रिंक अल्कोहल, स्मोक और एनी मेडिकल क्लेम फॉर हेल्थ रिलेटेड कोई भी बात, आपने कोई भी वर्ड उसमें आपने नहीं डालना है, जिससे कि क्या होता है कि वो आपका जो ऐड है वो ट्रिगर हो जाती है और उसको वो रिजेक्टेड एड्स में डाल देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इसमें कई इतने मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं और वो डायरेक्ट आपका अकाउंट ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बैन है फेसबुक पे। वैसे फेसबुक पे क्या, ये हर कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप एड्स रन करते हो वहाँ पे बैन है, फॉर एग्जांपल गन, बॉम्ब, इस तरह की चीज़ें, तो ये आप बिल्कुल भी मत लिखिए। तो जैसे हम कई बार लिखना कुछ चाहते हैं अपनी एड्स में बट उसको रिलेट वो किसी और चीज़ से हो जाता है, जो अपनी एड कॉपी है उसको बड़ा ध्यान से लिखिए, जिससे कि आपका जो मीनिंग है वो स्ट्रेट निकले आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ना कि मतलब जैसे कई बार हम कई अच्छा लिखना चाहते हैं ऐड कॉपीज़ में और कई बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं ऐड कॉपी को, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें अगर कोई स्पैमी वर्ड आ गया और वो ट्रिगर हो गया तो वो फिर आपका जो एड्स है वो रिजेक्ट होएगी। और सेकंड उसमें ये भी बात रहती है कि आपको टू द पॉइंट उसमें बात लिखनी चाहिए, जो कि फेसबुक की गाइडलाइन खुद कहती है। टू द पॉइंट मीन्स कि जो आपका प्रोडक्ट है आपको वो ही बताना है। तो हम कई बारी जो ऐड कॉपी है उसके टेक्निक के चक्कर में इतना डीप चले जाते हैं कि हम उसको थोड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं बात को, जिससे वो बात क्लियर हो ही नहीं पाती, तो फिर भी आपका अकाउंट वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या आपकी ऐड वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप ऐड कॉपी लिखते हैं तो उसका थोड़ा ख्याल रखिए। और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं गाइस जो काफ़ी अकाउंट यूज़ करते हैं, बट क्या होता है कि मैंने देखा है कि वो अकाउंट्स जैसे डील्स वर्ड है, तो डील्स वर्ड को ज़्यादातर जो वेल एस्टेब्लिश्ड आपके बिजनेसेस है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक को भी पता है कि ये एक ओरिजिनल बिजनेसेस है। और अगर हम अभी कोई न्यू स्टोर ओपन कर रहे हैं और उस पर हमने कुछ ऐसे से वर्ड्स डाल दिए हैं जो इमीडिएट जो व्यूवर है उसको एक्शन लेने के लिए बाउंड कर रहे हैं या उसको कुछ लालच दे रहे हैं, ऐसा कि जिससे वो मतलब इंसिस्ट हो जाए, तो ऐसे वर्ड्स के लिए फेसबुक उसको ब्लॉक कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी अपनी ऐड कॉपी लिखिए या ऐड कॉपी बनाइए या अपना जो क्रिएटिव है वो बनाइए, उसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करिए, क्योंकि वो क्रिएटिव के जो वर्ड्स होंगे चाहे आपकी इमेज में हो चाहे आपके वो वीडियोज़ में हो, वो भी उसको रीड कर सकता है। तो इसलिए अपनी जो ऐड कॉपी है उसको थोड़ा ध्यान से लिखिए। ओके गाइस, हमारा जो 8th पॉइंट है वो है कि आपको शॉपिफाई वेबसाइट पर अपना एक कॉन्टैक्ट अस पेज ज़रूर बनाना है, और उसके साथ ही जो नेसेसरी पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि रिफ़ंड और प्राइवेसी पॉलिसी, ये ज़रूर आपने वहाँ पे डिस्प्ले करनी है, शो करनी है। तो जैसे कि आपको पता है अगर आप गूगल एड्स रन करते होंगे तो आपको पता है कि वो गूगल एड्स सबसे पहले आपका जो ये चीज़ें हैं, आपका कॉन्टैक्ट अस पेज और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, इसको ज़्यादा नोटिस करते हैं, तो ये आपके अकाउंट को अप्रूवल देते हैं। तो बट अब फेसबुक की तरफ से भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपको अपना अगर अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो आपको अपने जो स्टोर है उस पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी एक्सेट्रा, और जो मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही क्लियरली वहाँ पे लिखना पड़ेगा उसके लिए।
पहले क्या होता था कि हम ये चीज़ें डालते भी नहीं थे तो भी हमारा मतलब बिंदास चलता था, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा स्पैमी नहीं था काम। बट आजकल जैसे हर कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है और स्पैम कर रहा है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। और जो हमारे ये प्लेटफॉर्म्स है, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स है, ये ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं। तो अगर आपके स्टोर पे ये जो नेसेसरी पॉलिसीज़ है तो ये ज़रूरी होनी चाहिए। इनको आप फुटर में दिखा सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बना सकते हैं। और जो आपके जैसे कि आपकी ईमेल आईडी और आपका जो बिजनेस फ़ोन नंबर, वो ज़रूर आप क्लियरली अपना फुटर में उसको शो कर सकते हैं। ये दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। इसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं वो ही सेम इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल बिजनेस नेम, आपका मोबाइल नंबर या जो बिजनेस का नंबर है वो, और आपकी ईमेल आईडी, इसको पूरा कोशिश करिए कि आप सेम चीज़, सेम एड्रेस और सेम ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अपना बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर में भी यही चीज़ डालें। आपका जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी यही चीज़ आप डिस्प्ले करें। इससे क्या होगा कि आपकी एक हारमोनी बन जाती है और सारी चीज़ें सिंक हो जाती हैं एक साथ। तो जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी समझते हैं कि ये जो स्टोर है और ये जो आईडी है काफ़ी लेजिट है। क्योंकि होता क्या है कि गाइस जो बिगनर्स होते हैं वो आपका स्टोर पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, एड मैनेजर में कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपका बिजनेस मैनेजर में थोड़ी डिफरेंट ही मैनेजर आपका इन्फॉर्मेशन है, तो उससे क्लटर हो जाता है। और एट दी एंड क्या करता है कि फेसबुक को जब वो समझ नहीं आती बात तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपके अकाउंट को। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है। और अगर आप इन्फॉर्मेशन हर तरफ सिमिलर रखेंगे तो आपका जो भी दिक्कत आने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इन केस अगर आ भी जाती है कभी तो वो रिजॉल्व होने के भी चांस उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। 9th पॉइंट ये है गाइज कि आपका जो अपना एड कैंपेन का बजट है, ठीक है, काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि वो बोलते हैं कि सर हमने अपना बजट इंक्रीज़ किया और उसके बाद हमारा अकाउंट ही डिसेबल हो गया या रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये वही बात है कि आप फ्रिक्वेंटली शायद उसको चेंज कर रहे होते हैं लोग काफ़ी, या डेली बेसिस पे उसको अपना जो बजट है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी एक मतलब अलार्म होता है फेसबुक के लिए। तो क्या करना है, आपने कैंपेन है उसका बजट आपने इंक्रीज़ करना है, उसको स्केल करना है। ये भी एक्सपीरियंस बेस्ड बात है, करने को आप 100% भी कर सकते हो। बात ये है गाइज कि आप उसमें अपना 20 से 25% मैक्स जो बजट है वो इंक्रीज करिए, और वो भी कम से कम 3 या 4 दिन बाद। तो इस तरह की जो आप बजट इंक्रीज करते हो ये आपको हेल्प भी करता है आपका जो बिजनेस है, आपका जो कैंपेन है उसको रन अच्छा करने के लिए और उसमें मैक्सिमम कन्वर्जन लाने के लिए। और फेसबुक के लिए भी ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बिजनेस जो होता है, जो भी फेसबुक स्टडी करती है, वो इसी तरह से अपना जो कह सकते हो एड एक्सपेंशन है वो करता है। सेकंड ये रहता है कि आपकी जो आपके पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है, आपको कि आपको पता लगता रहता है कि हमारा कितना बजट लग रहा है और आपने कितना और लगाना है। आपको इस तरह से ही अपना बजट इंक्रीज करना है। और अगर आप मतलब कोई 50% भी कर रहा है या कोई 100% भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और मैंने आज ही उठा के उसको 5,000 से 10,000 कर दिया और फिर भी वो चल रहा है, वो ठीक है, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मैंने आपको फिर बोला ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात है। तो अगर आपने स्मूथली रन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट आपके हाथ में, आप करके एक बार देख जरूर सकते हैं। ओके गाइज, जो हमारी 10th पॉइंट है वो ये है कि आपका जो एड्स है वो कभी आपके जो बजट ड्रेन की वजह से स्टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे होता है कि हमारी एड्स रन कर रही होती हैं और क्या होता है कि हमारा बैलेंस उसमें ख़त्म हो जाता है और फिर वहाँ पे देखते हो कि आप अकाउंट एरर आ जाता है। तो मैंने भी ऐसा कई बार देखा है, हालांकि मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है और ना ही मैं ऐसा होने देता हूँ, कि कई लोगों ने आप उनका अकाउंट मतलब उनका बैलेंस ड्रेन हो गया, ठीक है, 0 हो गया उनका बैलेंस फंड, और उनका जो एड्स थे तो वो अकाउंट एरर आने की वजह से वो ऑफ हो गए, सारे बंद हो गए हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम उसमें दोबारा बैलेंस डालते हैं और हमारी ऐड एक्टिव हो जाती है। बट ऐसा कईयों के साथ आया है कि उन्होंने जैसे अपने अकाउंट में दोबारा बैलेंस डाला, उसके बाद उनका अकाउंट ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। हालांकि वो ओपन हो गया, ठीक है, 14-15 दिन लगे उसमें, ओपन हो गया वो, बट फिर वही ना, आपको 15 दिन का जो हरासमेंट है वो झेलनी पड़ी, या आपका जो बिजनेस लॉस हुआ वो आपको झेलना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि आपने एड्स नहीं आगे रन करनी है, तो अगर आपका बैलेंस उसमें मान लो 100 रुपये बच जाता है, 500 रुपये बच जाता है, तो आप अपनी एड्स को ऑफ कर दीजिए, यही बेस्ट सोल्यूशन है। और आपको लगता है कि जब मुझे एड्स रन करनी है
तो फिर उसके बाद अपना बैलेंस आप पहले उसमें डाल दीजिए और उसके बाद आप अपनी एड्स ऑन कर दीजिए। ओके गाइस, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरी देख ली है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने बिजनेस के लिए, अपने ऐड अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और सीरियस हैं। तो इसी के लिए मैं आपको आगे आने वाले जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता हूँ, और जो पहले वीडियो छोड़ के चले गए होंगे उनको ये पॉइंट्स पता नहीं लगेंगे, केवल ये आपको ही पता चलेंगे। तो एक किस्म से ये आपके लिए रिवॉर्ड हो गया। ओके गाइस, जो हमारा 11th पॉइंट है वो ये कि आपको अपना कोई भी कैंपेन शुरू करना है तो उसको मैं चाहूँगा कि आप स्मॉल बजट से ही शुरू करें, छोटे बजट से ही शुरू करें। बेशक आपके पास एड स्पेंड करने के लिए काफ़ी मनी हो तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये कि किसी अमेरिकन बंदे ने कहा है जो अच्छे एडवर्टाइज़र हैं कि आपको अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है उनको पता नहीं लगना देना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। तो आपको जो आपका कैंपेन है वो एक स्मॉलर अकाउंट बजट से शुरू करना है। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट बजट आ जाता है, जैसे कन्वर्जन के लिए 800 रुपये पर डे पे आ जाता है इंडिया के लिए, तो आप उस पर भी रन कर सकते हो। और मेरे हिसाब से 1500 पर डे आप रख सकते हैं कन्वर्जन कैंपेन के लिए, तो भी ठीक है, करें। और ग्रेजुअली जैसे मैंने आपको बताया 20 to 25% हर तीसरे चौथे दिन बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप अपने बस बिलिंग का ख्याल रखिए और अपने जो अमाउंट है, फंड है, उसको मेंटेन रखिए। ओके गाइस, जो हमारा 12th पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपना जो स्टोर है उसको किसी नीश स्टोर बनाना है आपने, किसी एक पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर थीम के अराउंड आपको बनाना है अपना स्टोर। या तो आप क्लोथिंग में बनाइए, या आप किचन में बनाइए, या आप होम डेकोर में बनाइए, या आप पेट्स पे बनाइए, या आप ज्वेलरीज पे बनाइए, या आप शूज़ पे बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्टोर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जैसे हम क्या करते हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग आपके प्रोडक्ट होते हैं तो उनको हम इंक्लूड कर देते हैं सारे अपने स्टोर्स पे, मतलब सारे स्टोर पे आपका ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ही होते हैं जो कि पहले भी काफ़ी स्पैमी हो चुके होते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो आपका बिज़नेस है, ई कॉमर्स का आपका जो बिज़नेस है, उसको एक नए स्टाइल में देखना शुरू करिए आप, क्योंकि अब जो ये आपके प्लेटफॉर्म्स है ये भी आपको पता है इस चीज़ के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ताकि जो ये एक जेन्युइन ऐड है वो अपने यूज़र को दिखा सके और जो उनका यूज़र एक्सपीरियंस है उसको अच्छा कर सके। जो भी ये प्लेटफॉर्म है इनको सबसे पहले है जो उनके यूज़र्स हैं वो काफ़ी प्रिय हैं, उसके बाद आप एडवर्टाइजर्स। आप अपनी जो अगर स्टोर आप एक नीश बेस पे बनाएंगे तो और उसको अच्छे से आप डेकोरेट करके उसको बढ़िया से बना के प्रेजेंट करेंगे, उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो क्या है कि ये आपके प्लेटफॉर्म्स है ये भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये अब काफ़ी दिक्कत दे रहा है, जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल ही ऐसा बना लेते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर देते हैं स्टोर को, और एट दी एंड 2-4 दिन बाद उनका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है। तो फिर वो बाद में मुझे मैसेज करते रहते हैं कि इस तरह से हमारे को दिक्कत आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आपको दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और जिससे आप बेकार की अननेसेसरी टेंशन से दूर रहते हैं और आपका जो बिज़नेस है वो भी स्मूथली रन करता है। तो आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए ये बातें और ज़रूर से इनको इम्प्लीमेंट कर दिए। ओके गाइज, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अपने ही कंप्यूटर पे आपकी पहली आईडी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और वो परमानेंटली ब्लॉक कर दी है फेसबुक ने, तो आप दूसरा अकाउंट किस तरह से अपने फेसबुक पे चला पाएंगे जिससे कि आप अपने एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर भी बना पाएंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए भी और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना गाइज, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो माइंड में उसको कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।